सो और तुम्हारी कार? कोई बात नहीं, उसको वहीं रहने दो, अभी मैं किसी को भेज के मंगवा लूंगा। कोई भी दिक्कत होगी तो प्लीज बता देना, मैं नव्या के टच में रहूंगा। श्योर एंड थैंक यू। नव्या ठीक है। मान, तुम एक बहुत बहुत अच्छे इंसान हो। थैंक यू सो मच मान। मान ने बताया कि नव्या ठीक है। I'm really sorry अर्चित, वो कल रात को मैं फंस गई थी। It's okay. I know. एक्चुअली मैं फंस नहीं गई थी। कल रात को इनफैक्ट मैं काफी खुश थी और जुगनू तो बहुत ही खुश थी। कल पहली बार मुझे ऐसा महसूस हुआ कि परिवार का प्यार क्या होता है, उनकी खुशियां क्या होती है। खुशियां? वैसे काफी खुश लग रही हो। रे और जुगनू ने ना पूरा घर सर पर उठा लिया था और जुगनू इतना ज्यादा खुश थी ना कि उसकी खुशी में मैं खो ही गई। उसको देखकर मैं सब कुछ ही भूल गई। जैसे ही रियांश ने जुगनू को अपने कंधे पर उठाया ना, मैं बता नहीं सकती हूँ अर्चित की जुगनू इतना खुश थी ना कि उसके पापा ने उसे अपने कंधे पर उठाया और जुगनू ने इतनी क्यूटली रियांश का हाथ पकड़ा था ना, ऐसा लग रहा था जैसे पहली बार जुगनू को एक बाप का लाड प्यार मिला। रे को देखकर भी पहली बार ऐसा लगा कि वो अपने बारे में नहीं, जुगनू के बारे में सोच रहा है। पहली बार रियांश की आंखों में वो चमक देखी जो एक बाप की आंखों में होती है जब वो अपने बच्चे को देखता है। दोनों ना बहुत ही खुश थे और उनको देखकर मुझे इतनी खुशी हो रही थी ना। देखो, मैंने कहा था ना। कहा तो था। चलो। जुग्स, सीट बेल्ट पहन। सीट बेल्ट? सीट बेल्ट। क्या हुआ? घबरा गया? अबे दिल्ली वाला हूं, गाड़ी चलाने में एक्सपर्ट हूं। अगर चढ़ानी होती ना तो बचाता नहीं तुझे। सारे बुक्स रख लिए? हाँ। वेरी गुड। और जो मैंने टिफिन दिया है ना, वो टिफिन पूरा कंप्लीट होना चाहिए, डब्बा खाली मिलना चाहिए वापस। बस मैंने सारे रूल्स याद रख लिए हैं। अब तो मैंने रट्टा भी मार लिया है। क्या दोस्त अंकल, आजकल आप मेरे से मिलने ही नहीं आते? एक्चुअली अरे बेटा, इनको बहुत सारे काम होते हैं, दूसरों के घर बेवक्त आना जाना, और भी इनके पास बहुत सारे काम हैं। अच्छा। अब क्या है ना, वो अंकल है, पापा तो नहीं है ना, जो सब काम वाम सब छोड़ के तुम्हें एंटरटेन करेंगे, है ना बच्चा? अंकल है वो, अंकल। क्यों अर्चित?
सही बात है। वो क्या है दोस्त, अंकल को एक्चुअली थोड़ा बहुत काम रहता है। और क्या है ना, जो आपके मान चाचू है उनकी कार खराब हो गई थी, पूरी रात परेशान रहे वो। अब किसी को तो उनकी मदद करनी पड़ेगी, है कि नहीं? कार खराब हो गई, वो तो होना ही था ना। दादी इतनी कंजूस जो है, गाड़ी की सर्विसिंग ही नहीं कराई। उस दिन मैंने सुना दादी किसी को बोल रही थी कि कार ही तो है, सबके 4 पहिए ही तो होते हैं, तो कहीं लोकल से ठीक करा लो। कोई बात नहीं, लेकिन आप अपना ध्यान रखना, ओके? एक मिनट, हमारी गाड़ियाँ लोकल सर्विस सेंटर जाती हैं। हाँ तो दादी ना खुद तो कहीं जाती नहीं है और दूसरों को सस्ती जगह भेज देती हैं। कार तो खराब होगी ना, ऐसे दादी खुद की सर्विसिंग नहीं कराएंगी ना, तो दादी ऊपर और उनका सारा पैसे नीचे। जुगनू, बड़ों के बारे में ऐसे नहीं बोलते। अरे सही तो बोल रही हूँ, ये देखो बाहर से गाड़ी कितनी चमकती है और अंदर से बड़ी गाड़ी नहीं है, बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी। चलो जुगनू, जल्दी से चलते हैं ना, बहुत जरूरी बातें करनी है इन दोनों को। आई जुग्स, बाय। ये क्या कर रही हो प्रणति? तुम्हें कुछ दिखाई नहीं दे रहा है या जानबूझ के अनजान बन रही हो? अगर जुगनू रियांश के साथ खुश है तो मेरे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। जुगनू की खुशी मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है अर्जुन। और जब 5 महीने बाद जुगनू की कस्टडी के लिए कोर्ट जाना होगा, तब क्या? तब वहाँ जज के सामने अगर जुगनू ने बोल दिया कि तुम्हारी जगह वो रियांश के साथ रहना चाहती है, तब क्या करोगी? अगर जुगनू मुझे छोड़कर रियांश के साथ रहना पसंद करती है तो कोई बात नहीं, वो बस खुश रहनी चाहिए। मेरे लिए और कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है अर्जुन। प्रणति, पागल होगी हो क्या? इतना कुछ गवाया है तुमने और इतनी आसानी से हार मान रही हो? यार, जुगनू की कस्टडी के लिए तुमने हर किसी से लड़ाई की है, इतने कुछ सुना है, इतने ताने सुने हैं यार तुमने। अपने परिवार को छोड़ के, अपने घर को छोड़ के इस घर में रह रही हो, इतनी आसानी से हार मानने के लिए? प्रणति, तुम ऐसा नहीं कर सकती, तुम इतनी आसानी से हार नहीं मान सकती यार। माना रियांश के पास सारी लग्जरी है यार, सारे ऐशो आराम है, लेकिन तुम्हारे पास क्या है? एक माँ का प्यार। अर्चित, मेरे पास सिर्फ एक माँ का प्यार है जो मैं उसे सच्चे दिल से दे सकती हूँ। माँ का प्यार क्या जुगनू के लिए इतना काफी रहेगा? क्या उसे एक बाप के प्यार की जरूरत नहीं पड़ेगी? हाँ? और अगर इस ऐशो आराम के साथ उसे रियांश के प्यार की आदत होगी, क्या करोगे तब? प्रणति, 5 महीने हैं सिर्फ हमारे पास, सिर्फ 5 महीने। प्रणति, इसे मैं अच्छे से जानता हूं, तुम अपनी बेटी के बिना नहीं रह सकती। यार, वो तेरी बेटी है, तू इतनी आसानी से गिव अप नहीं कर सकती प्रणति। तो तुम क्या चाहते हो अर्चित? कि मैं जुगनू को जबरदस्ती अपने पास रख लूं, उसे कहूं कि नहीं तुम्हें मेरे पास ही रहना पड़ेगा? कि मुझसे नहीं होगा अर्चित। फिर चाहे मैं अकेली क्यों ना रह जाऊं, और अगर आखिर में जुगनू मुझे छोड़कर रियांश को चुनेगी ना, तो वो मैं सच खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लूंगी, क्योंकि मेरे लिए सिर्फ और सिर्फ मेरी बच्चे की खुशियां मायने रखती हैं। फिर वो मेरे साथ रहे या रियांश के साथ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरी बेटी ही मेरी जिंदगी है अर्चित, और अगर मुझसे दूर रहने में ही उसकी भलाई है तो वही से।
शॉर्ट, बैटरी लो। तुमसे अकेले से नहीं होगा। अकेले करती ना तो कमर टूट जाती तेरी। वैसे इतना बड़ा पहाड़ उठाना नहीं था जितना तुमने बना दिया। कभी कभी किसी का साथ महंगा पड़ता है और उसकी कीमत चुकाने की मेरी हैसियत नहीं है। एंड जस्ट बाय द वे, ये जो तुमने मुंह बनाया है ना, मैं जानती हूं कि तुम नहीं समझोगे, पर वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। मैं भी किसी की जरूरत नहीं, ख्वाहिश बनना चाहता हूं। फिल्मी डायलॉग था ना? हाँ, अच्छा था। कल ही देखी मैं। इनफैक्ट मैं ये सोच रहा हूँ कि मैं भी एक एक्टर बन जाता हूँ। डायलॉग तो अच्छे बोल लेता हूँ, है ना? और वैसे भी मैंने सिर्फ तेरी हेल्प की है, कोई पहाड़ नहीं उठाया है और ना ही कोई मैंने जंग जीती है। ओके? और वैसे भी अगर लैपटॉप टूट जाता तो मेरा ही नुकसान होता। और वो क्या है ना, मेरा लैपटॉप जो है सेकेंड हैंड दुकान से नहीं लिया है मैंने। और अगली बार टेबल नहीं लैपटॉप उठाना प्लग पॉइंट के लिए।
आ रहा हूं मैं प्रणति को लेने के लिए, तुझसे दूर और तेरे परिवार से दूर, हमेशा हमेशा के लिए। वैसे दोस्ती के नाते कॉल किए हैं। हाँ, कर सकता हूँ ना कॉल? सच कहूं तो अच्छा लगा। वो सिर्फ और सिर्फ मेरा दोस्त है और कुछ भी नहीं। मुझे उसकी जरूरत नहीं है। इनफैक्ट मुझे किसी की भी जरूरत नहीं है। रे बाबा, आपको दादी ने बुलाया है। दादी ना लो टेंशन तुसी, वो अपन आप फट्टे चक देने आपा। वो चुप कर खोतिया, मारना है क्या मेरे को? अरे दादी की होया, क्यों मरने मारने की बातें कर रहे हो? पूछो भाई। गणेश चतुर्थी है और रिया की शादी के बाद उसका ये पहला त्योहार है। हाँ, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम है ना, क्यों प्रॉब्लम नहीं है? मैंने तुझे बोला था ना कि 10 दिनों के अंदर अंदर इस प्रणति को घर से बाहर निकालना है। एक मिनट, 10 दिन? इतनी घड़ी जल्दी आ? और चुप रह, जल्दी है, निकालना है उसको 10 दिन के अंदर अंदर। अरे वो चालाक लड़की को ना मैं और ज्यादा इस घर में नहीं रख सकती। हाँ, क्या वो ऐशो आराम की जिंदगी जी रही है। वो क्या कहते हैं उसको, गोल्ड डिगर। दादी ये तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि प्रणति गोल्ड डिगर नहीं है। और आप ये क्या टॉपिक लेकर बैठ गई हो? हाँ, मुद्दा कुछ और है, उस पर बात करते हैं। दिक्कत क्या है? दिक्कत क्या है? एक दिक्कत नहीं है मुझे दो दिक्कत है। पहली दिक्कत ये है कि कब ये प्रणति ये घर छोड़ करके जाएगी, और दूसरी दिक्कत ये है कि घर में त्योहार है और फिर से तुझे उसके साथ चिपकना पड़ेगा, उसके पास आना पड़ेगा, जो मुझे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। दादी, ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती है, हम सह लेंगे। सहना? तेरा सहना ना मुझे अच्छे से पता है। मैं अच्छे से देख रही हूँ तेरे को कि तू ना उसके कितने करीब आ रहा है। हाँ, देख रही हूँ मैं। देख, मुझे ना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है। उसको 10 दिन के अंदर बाहर निकालना, ये मत भूल तू। दादी मैं इतना भी मंदबुद्धि नहीं हूँ, समझ में आती है मुझे बातें। तो मुंडियों के पास अगर बुद्धि होती ना तो बात ही क्या होती। ये सोचने का काम ना तू मुझ पर छोड़ दे। तू बस रिया का हाथ बटा। वो गणेश चतुर्थी में गणेश जी की स्थापना करना चाहती है और 1.5 दिन में विसर्जन। और वो ये चाहती है कि सारी ये पूजा पाठ तू और प्रणति करे। दादी इतनी सी प्रॉब्लम को लेकर आप इतना बड़ा बतंगड़ बना रही हो। हाँ, मना कर दो ना रिया को कि नहीं होने वाला है। वो क्या बात कर रहा है? कैसे मना कर दूं मैं उसको? तेरे को पता है ना कि वो एक एक बात की खबर अपने पापा को देती है। हाँ, और वो पहनदी टकी मल्लिका, वो हमारे घर में आकर के जासूसी करती है। उसकी हमेशा तेरे ऊपर और प्रणति के ऊपर नजर रहती है। अरे उनके सामने दिखाना है कि तुम दोनों एकदम ठीक हो, जो मेरे से नहीं देखा जाता। समझ में आई ना? दादी आप एक ही बात को बार बार दोहरा रहे हो, प्रॉब्लम क्या है आपको? और बार बार इसलिए दोहराती हूँ कि तेरे को समझ नहीं आ रही है। इस प्रणति को ना घर से बाहर निकालना है, और कैसे निकाले, क्योंकि मैं खुद कंफ्यूज हो गई हूँ, मैं पागल हो जा रहा हूँ। यार आप इधर आओ, बैठिए, रिलैक्स कीजिए, रिलैक्स कीजिए। ये लीजिए, ड्रिंक पकड़ो और रिलैक्स करो। मैं हूं ना, मैं कर लूंगा। और आपको पता है ना कि आपके पोते के अंदर भी थोड़ा बहुत कमीनापन है, सब संभाल लूंगा मैं। पता नहीं कौन सा स्यापा है। अरे यार भैया तुम भी ड्रिंक लो यार, कोई स्यापा नहीं है ना स्यापा? ये प्रणति स्यापा है। मैंने क्या कहा अभी? कोई स्यापा नहीं है। ऑलराइट, चीयर्स करो, चीयर्स करो। लाओ जी। दादी को बोल तो दिया, पर जुगनू और प्रणति को बाहर कैसे निकालूं? पर बाहर निकालूं? नहीं, दिल नहीं मान रहा है। ओ गॉड, क्या करूं मैं? रब करे सब ठीक हो जाए, चैन से दारू भी नहीं पी जाती। तो प्रणति इस घर में सिर्फ 10 दिनों की मेहमान है, और फिर तो उसे अपना रंग जल्दी दिखाना पड़ेगा।